क्या आप भी महसूस करते हैं कि इस दुनिया में लाखों लोग हर रोज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां बेचैनी, अंतहीन चिंताएं और दर्द उनके कदम कदम पर साया बनकर चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर सुबह उठते ही आपके कंधों पर नया बोझ आ जाता है। आपका दिल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन अचानक इतना कठिन क्यों लगने लगता है? आप कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपके प्रयास व्यर्थ प्रतीत होते हैं। घर चलाने की जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन आपकी आय अपरिवर्तित रहती है। कभी कर्ज का बोझ, कभी दैनिक जरूरतें, कभी अपने बच्चों की चिंता। हर दिन एक नई लड़ाई बन जाता है। लेकिन ये याद रखें, अल्लाह अर्रज़्ज़ाक़ परम प्रदाता है। वह वही है जो सबका भरण पोषण करता है और वह आपके हर प्रयास को देखता है। अगर आज चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो शायद अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न देखें, लेकिन जान लें कि वह आपकी कल्पना से परे आपके लिए योजना बना रहा है। और उन लोगों का क्या जिन पर आपने भरोसा किया? क्या उन्होंने आपको तब छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? किसी करीबी द्वारा छोड़े जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपके साथ खड़े रहने का वादा किया हो। लेकिन ध्यान से सुनो, अल्लाह अल-वदूद प्यार करने वाला है। जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है, तो ये एक संकेत है कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। जब लोग चले जाएं, तो आशा मत खोना, क्योंकि उसके द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे समय होते हैं जब आपका शरीर भी आपको धोखा दे देता है। सिर दर्द, हृदय संबंधी समस्याएं, पुरानी बीमारियां जो कभी पीछा नहीं छोड़ती, दवाओं का खर्च, अस्पतालों के चक्कर और ये डर कि शायद ये पीड़ा कभी खत्म ना हो। जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, तो आपकी आत्मा भी डगमगाने लगती है। लेकिन क्या आप भूल गए, हर बीमारी का एक इलाज होता है और हर टेस्ट के लिए राहत है। जो कोई धैर्य रखता है और प्रार्थना में अल्लाह की ओर मुड़ता है, वह पाएगा कि उसका दर्द कभी व्यर्थ नहीं गया। आपने एक बार सपने देखे थे, कुछ बनने, कुछ हासिल करने, कुछ सार्थक करने के सपने। लेकिन हालात ने आपको इस कदर तोड़ दिया कि अब आपने दोबारा कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद खो दी है। हर प्रयास विफल नजर आता है, हर रास्ता अवरुद्ध नजर आता है। आप सोचने लगते हैं, क्या सचमुच मेरी किस्मत इतनी खराब है? लेकिन याद रखें, अल्लाह अल-फतह दरवाजे खोलने वाला है। अगर आज एक भी दरवाजा बंद हो जाए, तो भरोसा रखें कि अल्लाह आपके लिए और भी बेहतर मौका तैयार कर रहा है। हिम्मत मत हारो, अपना जीवन खत्म करने के बारे में मत सोचो। कुछ लोग इतने टूटे हुए महसूस करते हैं कि उनका मानना है कि मृत्यु ही दर्द से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। लेकिन रुकिए और सोचिए, अल्लाह अल हकीम है, सबसे बुद्धिमान। आप जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है। तुम्हें व्यर्थ नहीं बनाया गया। आपके जीवन का मूल्य है, इसे फेंको मत। अल्लाह कहता है, हर कठिनाई के बाद आसानी आती है। हाँ, हर कठिनाई के साथ राहत आती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। यदि आपको आज परिणाम नहीं दिखे, तो घबराए नहीं। अल्लाह तुम्हारी हर कोशिश का हिसाब रख रहा है। जब सही समय आएगा, तो वह आपको ऐसे तरीकों से पुरस्कृत करेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अगर आप अपनों से दूर हो गए हैं, तो धैर्य के साथ इंतजार करें। कभी कभी अल्लाह हमें कुछ सिखाने के लिए लोगों को हमारे जीवन से हटा देता है। माफ कर दो, आगे बढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो। बीमारी भी एक इम्तिहान है। यदि आपका शरीर अस्वस्थ है, तो जान लें कि अल्लाह आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा है। हर दर्द एक सबक लेकर आता है, हर संघर्ष में ज्ञान होता है। अल्लाह से प्रार्थना करें और भरोसा रखें कि वह आपको उपचार प्रदान करेगा। आप कमजोर नहीं हैं। यदि आप अकेला महसूस करते हैं, तो कभी ना भूलें, अल्लाह आपके साथ है। यहां तक कि जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, तब भी वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुमने कभी सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा है? क्या तुम रात के अंधेरे में उसके सामने रोए हो? क्योंकि उसका द्वार वह है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो कोई भी उसके सामने झुकता है, वह वास्तव में कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे निकट हूं, मैं वह हूं जो कहूंगा।
Esta advertencia profética va más allá de la simple supervivencia en la oscuridad física. Exige una profunda preparación espiritual. Al acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y armarnos con las herramientas de la fe, oración, confesión y sacramentales, podemos afrontar los 3 días de oscuridad con valentía y serenidad. La misericordia de Dios y la intercesión de la Virgen María nos sostendrán en esta tribulación. Es hora de actuar. Retrasar nuestra preparación espiritual nos deja vulnerables a las tormentas que se avecinan. La oscuridad se acerca veloz e indiscriminadamente, afectándonos a todos, pero si seguimos la guía. सकता अल्लाह महान है, अल्लाह उदार है। जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखेगा उसे कभी हार का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। और इसीलिए यात्रा जारी है। इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि आप अपने विश्वास से अधिक मजबूत हैं। जीवन आपको बार बार गिरा सकता है, लेकिन हर गिरावट अंत नहीं है। यह एक सबक है, एक अनुस्मारक कि लचीलापन आराम में नहीं, बल्कि संघर्ष में निर्मित होता है। ऐसे भी दिन होंगे जब आपके पैर आपके नीचे कांपने लगेंगे, जब जिम्मेदारियों का बोझ असहनीय हो जाएगा, जब रात का सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा तेज गूंजेगा। लेकिन उन दिनों में भी याद रखें, आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी सांस ले रहे हैं, आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं, और केवल वही आपको इस जीवन में एक योद्धा बनाता है। डर को अपना भविष्य तय न करने दें। विफलता का डर, गलत समझे जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर, ये वे छायाएं हैं जो प्रकाश में कदम रखते ही सिकुड़ जाती हैं। वह रोशनी है विश्वास, अल्लाह में विश्वास, अपने आप में विश्वास, और आपकी वर्तमान संघर्षों से परे इंतजार कर रहे अदृश्य आशीर्वाद में विश्वास। हो सकता है कि आपको आज या कल भी बदलाव नजर न आए, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू, अंधेरे में फुसफुसाए गए हर प्रार्थना और आपके द्वारा किए गए हर प्रयास को उस व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है जो सब कुछ देखता है, वह जो ब्रह्मांड को अपने हाथों में रखता है। अल्लाह किसी आत्मा पर उसकी सहन शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता। आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जान ले कि उसने इसे सटीक रूप से आपकी ताकत के लिए मापा है, आपको अंतहीन पीड़ा सहने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए चुना गया है। धैर्य के साथ, सम्मान के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए। अपने दर्द को अपना उद्देश्य बनने दें। अपने अतीत के संघर्षों को अपनी करुणा, अपनी बुद्धिमत्ता और दूसरों के उत्थान की अपनी क्षमता को आकार देने दें। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है जो कठिनाई से बचने और चलते रहने का विकल्प चुनने से आती है। अपने आप को अच्छी संगति से घेरें, जो आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, जो आपको दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो बिना आलोचना किए आपका समर्थन करते हैं। अपने आप को नकारात्मकता से दूर रखें, उन लोगों से जो आपकी आत्मा को सूखा देते हैं और उन विचारों से जो आपको बताते हैं कि समर्पण ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। याद रखें, उपचार रैखिक नहीं है। कुछ दिन दूसरों की तुलना में बेहतर होंगे, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही धीरे धीरे, आप प्रगति कर रहे हैं। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से ना करें। आपका रास्ता विशिष्ट रूप से आपका है और केवल आप ही जानते हैं कि आप कौन सी लड़ाइयां जीत चुके हैं। जब आपका दिल भारी महसूस हो तो प्रार्थना के लिए जाएं। जब आपका मन चिंता से भर जाए तो कुरान के शब्दों का पाठ करें। जब आपका शरीर थक जाए तो आराम करें, लेकिन कभी हार न माने। आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं वह जीवन से भागने में नहीं, बल्कि विश्वास, आशा और दृढ़ संकल्प के साथ इसका सामना करने में मिलती है। और सबसे बढ़कर अल्लाह से बात करें, न केवल हताशा के समय में, बल्कि कृतज्ञता में, लालसा में, खुशी में और चिंतन के शांत क्षणों में। वह हमेशा सुन रहा है, आपकी अपनी धड़कन से भी ज्यादा। La unidad en la oración, incluso cuando están físicamente separadas, se anima a las familias a unirse en la devoción compartida, creando un vínculo espiritual que las protege de los peligros de la oscuridad. La oración en grupo, en particular el rezo familiar del rosario, sirve como una poderosa defensa, uniendo a los creyentes en la fe y creando un escudo protector que fortalece a comunidades enteras.
que este acto colectivo de devoción teje una red de apoyo espiritual que trasciende la distancia física, permitiéndonos permanecer unidos ante la adversidad. Un tiempo de transformación, la promesa de luz después de la और आपकी शक्ति कमजोर पड़ जाए तब भी जान ले कि आपको कभी भी भुलाया नहीं गया है। अल्लाह की मेहरबानी आपकी समझ से कहीं अधिक करीब है। आपके लिए उसकी योजना धीरे धीरे सामने आ रही है। हर पल, हर सांस, हर दिल की धड़कन एक बड़े इरादे के साथ जुड़ी है जिसे केवल वही देख सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी। दर्द अनंत लगता है, रास्ता अस्पष्ट है और आशा एक झुकती हुई मोमबत्ती की तरह कमजोर लगती है। लेकिन याद रखें, भले ही ये छोटी सी छोटी रोशनी हो, वह भी अंधेरे को चीर देती है। और आपकी रोशनी वह बुझ चुकी नहीं है। वह थोड़ी मंद पड़ सकती है लेकिन अभी भी जल रही है। और जब तक ऐसा है तब तक परिवर्तन, उपचार और चमत्कार के लिए अभी भी समय है। अल्लाह अपने महबूब बंदों की परीक्षा लेता है, न कि उन्हें तोड़ने के लिए बल्कि उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए। वह आपके धैर्य की गहराई को जानता है, आपके आंसुओं की सच्चाई को जानता है और वह बोझ जो आप बिना शोर मचाए उठा रहे हैं उसका भार भी उसे पता है। वह वही देखता है जो कोई और नहीं देख सकता। वह वही सुनता है जो कोई और नहीं सुन सकता। और वह उन ढंगों से जवाब देता है जिन्हें आप हमेशा समझ नहीं पाते। कभी कभी आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं, लेकिन हमेशा उस तरह से जो आपको चाहिए। इसलिए जब दुनिया ठंडी हो जाए तो उसकी ओर लौट आए। जब लोग आपको निराश करें तो उससे सांत्वना मांगे। जब आपका शरीर कमजोर हो जाए तो अपनी आत्मा को मजबूत बनाए, क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना सह सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उस पर कितना गहरा भरोसा करते हैं जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन्हें छोड़ दें। डर, पछतावा, टूटे वादे और अनुत्तरित प्रश्नों को उसके हाथों में सौंप दें। वह अल मोमीन है जो शांति देता है। वह अस्सबूर है, सबसे अधिक धैर्यवान। वह अर रहीम है, सबसे अधिक दयालु। वह कभी भी आपको बिना किसी उद्देश्य के अपने संघर्षों में नहीं छोड़ेगा। आप इस विशाल दुनिया में खुद को छोटा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप प्रेम, शांति, खुशी और राहत के योग्य हैं। आपका नाम दया की किताब में लिखा गया है और आपकी प्रार्थनाएं आसमान में संग्रहित हैं। आपके द्वारा की गई प्रत्येक दुआ, भले ही वह कांपते होठों से कही गई हो, राजाओं के राजा द्वारा सुनी जाती है। और जब आपको हार मानने का मन हो तो याद रखें, किसी को कहीं ना कहीं आपके प्रकाश की आवश्यकता है। एक बच्चा, एक माता पिता, एक दोस्त या यहां तक कि एक अजनबी जिसका रास्ता भविष्य में आपसे मिल सकता है। वे अपनी यात्रा को प्रेरित करने के लिए आपकी ताकत, आपकी कहानी, आपके लचीलेपन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका अस्तित्व मायने रखता है। आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया। आपका भविष्य आपके वर्तमान से नहीं लिखा जाता। वो सूरा अशर में 2 से 3 तक आसानी बनता है, किंतु आपके काम का भविष्य से पूरा नहीं लिखा जाता। आपका परेशान करने के बाद, आपके परेशान के बाद राहत जरूर मिलती है, कभी कभी नहीं, हमेशा। इसलिए गहरी सांस लें, एक बार खड़े हो जाएं, भले ही आपके घुटने कांप रहे हों और आपकी आवाज टूट रही हो। अपने रब से बात करें, अपना दिल खोल दे, आंसुओं को छोड़ दे, दर्द को महसूस करने दे, क्योंकि उस क्षण में आप कमजोर नहीं है, आप वास्तविक है। और अल्लाह की उपस्थिति में प्रामाणिकता का सम्मान किया जाता है। उनके शब्दों को पढ़े, उसकी रस्सी को पकड़ें, उसके प्रकाश में चले, विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं। हाँ, वे निकट है, जब यह दर्द एक स्मृति से अधिक कुछ नहीं होगा। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मैंने इसे पार कर लिया, मैं बच गया। और उस क्षण आपको कुछ शक्तिशाली चीज का एहसास होगा। प्रत्येक आंसू इसके लायक था, प्रत्येक प्रार्थना का एक उद्देश्य था, हर संघर्ष योजना का हिस्सा था। तो चलते रहे, विश्वास रखें, क्योंकि आपका चमत्कार होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने अभी तक आपका साथ खत्म नहीं किया है, और क्योंकि आपका जन्म फिर से उठने के लिए हुआ है।